नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। अब वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों का। सबसे पहले खबर धर्म से दंतेवाड़ा, जहां नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष आयोजन किया गया। मां दंतेश्वरी मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। हजारों भक्त दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए और धैर्य पूर्वक अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। मां दंतेश्वरी मंदिर भारत के 12 शक्ति पीठों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह शक्ति पीठ न केवल प्रदेश और देश के लोगों के लिए बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र है। साथ ही सीएम साय ने नवरात्रि पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। हम लोग कुरुद धमतरी से आए हैं और दर्शन करने के लिए। जैसे हर साल आते हैं नवरात्रि के एक दिन पहले रात में निकलते हैं और दूसरे दिन सुबह पहली आरती अटेंड करना है, ऐसा प्लान करके आते हैं। तो हर साल आते हैं। मंदिर की क्या मान्यता है? मंदिर की बहुत पुरानी मान्यता है। राजा अन्नम देव से लेकर के शक्तिपीठ तक की मतलब कुछ कहानियाँ हैं और वो सब सुन के फिर हम यहाँ पे श्रद्धा है हमारी, इसलिए हम हर साल आते हैं। आश्विन मास का ये नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहा है। आज प्रथम देवी शैलपुत्री का स्वरूपों का पूजा होगा। मेरा नंबर है 18। और यहाँ पे जैसे पूजा पाठ की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार ही यहाँ पूजा पाठ अभी प्रारंभ होगा। देवी जी का अंदर गर्भगृह में हम लोग पूजा करते हैं। पूजा संपन्न हो गया है। अभी ज्योति का जो है, जहाँ शैलपुत्री देवी का जो है पूजा होगा, वहाँ बैठकी होगी। उसके पश्चात फिर ज्योति प्रज्वलित किया जाएगा। और देवी का इस वर्ष जो है 9-10 दिन का पूजा है। तो हम लोग दूसरे पहर को 9वीं तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए यहाँ 9 दिन ही मनाया जाएगा। और हम लोग को फिर जो भी दशहरा यहाँ से जाना है जगदलपुर में फिर पूजा संपन्न करवाना है। और फिर वहाँ से वापसी भी 8 दिन के बाद होगा। और यहाँ जैसी पूजा पाठ जो चल रहा है वो चल ही रहा है। ऐसा आज प्रथम दिवस में ही काफ़ी भीड़ है मंदिर में। बहुत श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और यहाँ जो टेम्पल कमेटी है, प्रशासन है, सभी यहाँ पे लगे हुए हैं व्यवस्था में। और अच्छी व्यवस्था हम श्रद्धालुओं को देना चाह रहे हैं और अच्छा दे भी रहे हैं। तो सभी श्रद्धालु प्रसन्नता अपना प्रकट कर रहे हैं कि इस साल और अच्छा व्यवस्था जो है किया गया है। ऐसा लोगों द्वारा यहाँ पे मेरे से जिसका भी संपर्क हो रहा है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। और देवी के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास उन्हें खींच लाती है यहाँ पे माता रानी के पास। और माता रानी अपने भक्तों की हर कामना को पूर्ण करती है। और अब खबर बलौदाबाजार से, जहां अग्रवाल समाज ने समाजवाद, अहिंसा और लोक कल्याण के प्रतीक श्री श्री 1008 अग्रसेन जी महाराज की 5149वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। स्थानीय शिशु मंदिर में भगवान अग्रसेन की पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें पुरुषों ने बंगाली कुर्ता पजामा पहनकर, महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर भगवान अग्रसेन के जयकारे लगाए। जुलूस नगर में घूमता हुआ पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। जयंती के 2 दिन तक चलने वाले आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष एक से बढ़कर एक व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज की समृद्धि के लिए प्रेरणा देते रहे। यह आयोजन समाज को एकजुट करने और अग्रसर बनाने का संदेश लेकर आया।
वहीं इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए। प्रदीप, बलौदाबाजार में अग्रसेन जयंती किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, कैसा माहौल देखने को मिला, क्या जानकारी? आपको बता दूं कि यहाँ पर अग्रवाल समाज की संख्या बड़ी बलाद में रहते हैं। अग्रसेन भगवान को लोग अच्छे से मानते हैं। यहाँ पर उनका जो 5149वां जो जन्मदिन था अग्रसेन जयंती के रूप में बहुत हर्षोल्लास का मनाया गया। 2 दिन का यहाँ पर उनको पर्व मनाए जाते हैं कि सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर व्यंजन बनाते हैं। 1 दिन तक पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है समाज की ओर से, और उसके बाद दूसरे दिन प्रभात फेरी निकाली जाती है। आपको बता दें यहाँ प्रभात फेरी जब निकाली जाती है भगवान अग्रसेन की जयंती के रथ में रखकर लिया जाता है। यहाँ पर जिस मोहल्ले से ये रथ गुजरता है उस रथ में जितने सनातन धर्म के लोग वहाँ पर उनको पुष्प के और पुष्प की माला करके वहाँ उनको स्वागत करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज का एक बहुत ही दानवीर के नाम से जाता है। यहाँ दाऊ कल्याण सिंह थे यहाँ पर अग्रवाल समाज के, जहाँ उन्होंने अपनी 100 एकड़ जमीन हर अच्छे कार्य के लिए उन्होंने कई दिए। जहाँ पर डीके रायपुर में डीके हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमारे जो बलौदाबाजार में यहाँ पर डीके महाविद्यालय भी है। दानवीर के नाम से जाने जाने वाली ये अग्रवाल समाज के यहाँ पर अग्रसेन जयंती बहुत हर्षोल्लास से मनाई जाती है। और प्रदीप, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जिक्र किया गया, उसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी किस तरीके की सामने आई? जी, आप कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सांस्कृतिक 2 दिन का अग्रवाल समाज सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाता है कि वो 1 दिन पहले इन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और जिसमें जो महिलाएं होती है, घरेलू महिलाएं होती है, वो एक से व्यंजन बनाकर मुख्य अतिथि जो होते हैं उनको अपने जो अपनी कला होती है पाक कला उनको दिखाते हैं और उसको सिर्फ वो समाज के सभी लोग अपना प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जी प्रदीप, 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में अब आगे और कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम होंगे? जी, आपको बता दें कि आज दिन भर जो प्रभात फेरी के बाद यहाँ पर पूजा पाठ होती है, महाआरती होगी। महाआरती के बाद गरीबों को मुफ्त में जो अस्पताल में फल वितरण करते हैं और भंडारा का आयोजन किया जाता है। भगवान अग्रसेन भगवान को यहाँ पर भंडारा भी लगाया जाता है। समाज को जोड़ने और एकजुट करने का संदेश भी इस यात्रा के दौरान दिया गया। प्रदीप, क्या जानकारी? जी, आपको बता दें कि लगातार जो इस वक्त देश में हो रहा है जनगणना, जातिवाद, धर्मवाद को लेने के लिए इसी प्रकार के समाज को जोड़ने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है ताकि ऐसे कार्यक्रम होंगे जिससे कि समाज मजबूत होगा और एकजुट होकर जो छोटी मोटी जो बातें होती समाज में जो उसको दूर करने का प्रयास भी समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारियों द्वारा किया गया। और इसलिए लगातार 2 दिन का कार्यक्रम समाज का इसलिए किया गया कि समाज के लोग जुड़े, जिसमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ी संख्या में लोग अब इसमें जुड़ते हैं और इसमें छोटे बड़ों का भेदभाव समाप्त करके समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर नारायणपुर से, जहां सीओबी परिसर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 29वीं वाहिनी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं एवं आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था और समाज के बीच आपसी विश्वास एवं सहयोग को और मजबूत करना रहा। शिविर में लगभग 150 महिलाओं, 50 पुरुषों और 20 बच्चों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। वहीं चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटीबीपी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ठाकुर और टीम उनकी मौजूद रही। इस दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और आवश्यक परामर्श दिए गए। आपको बता दें कि विशेष रूप से महिलाओं को स्वच्छता, संतुलित पोषण और मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के महत्व पर भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। तो बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में नमो मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर दीपक सोनी और स्कूली बच्चों ने भाग लेकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। अंबेडकर चौक से प्रारंभ हुई यह दौड़ संगी मितान नशा मुक्ति केंद्र पर समाप्त हुई। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त युवाओं को सम्मानित किया गया। कलेक्टर सोनी ने बताया कि 115 युवाओं को नशा मुक्ति दिलाई गई है और भाटापारा में नए केंद्र की योजना है। उन्होंने नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि 5 लोगों को नशा मुक्त करने पर 11,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नशे से मुक्त हेतु समाज को एकजुट होना होगा। कलेक्टर ने रैन बसेरा को ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाने और गुणवत्तापूर्ण सुविधा देने, साथ ही सीसीटीवी निगरानी और युवाओं के लिए किताबें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
तो आपको बता दें बलौदाबाजार में नमो मैराथन का आयोजन किया गया। नमो मैराथन के जरिए नशा मुक्ति का संदेश देने की यहां पर कोशिश की गई, जिसमें बढ़ चढ़कर स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया और नशा मुक्ति का संदेश यहां पर दिया गया। नशा मुक्त युवाओं को प्रशासन की तरफ से सम्मानित भी किया गया। चलिए तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब आपको बता दें छत्तीसगढ़ में जब बस्तर इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात होती है तो सबसे पहले दुर्गम जंगलों और उफनती इंद्रावती नदी का ख्याल आता है। वहीं बरसात के मौसम में दुर्गम गांवों तक पहुंचना बेहद जोखिमपूर्ण माना जाता है। इसके बावजूद सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में प्रदेश का प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए लोगों की जान बचाने की प्राथमिकता के साथ कार्य कर रहा है। साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार के प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। कांकेर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ अब आमजन तक पहुंच रहा है। यह सीएम विष्णुदेव साय के सुशासन का परिणाम है, जिसने बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। और अब खबर बेमेतरा से, जहां एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहां पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं जानकारी में पता चला कि दोनों के बीच काफी दिनों से घरेलू विवाद बना हुआ था। इतना ही नहीं, निर्दयी की 14 साल की बेटी लगातार अपने पिता से मां को छोड़ने की मिन्नत करती रही, लेकिन शराबी पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी का गला रेत दिया। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता दें बलौदाबाजार जिले में लगातार गौ तस्करी के मामले में प्रशासन की किरकिरी हो रही है। वहीं हाल ही में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने इस गौ तस्करी पर नकेल कसने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। साथ ही अभियान के तहत कई आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा 407 वाहन को पकड़ा गया। साथ ही दोनों वाहनों से कुल 21 नग मवेशी बरामद किए गए। आपको बता दें कि आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि मवेशियों को दोनों वाहनों में भरकर आरोपियों द्वारा बटोरा बाजार उड़ीसा ले जाया जा रहा था। प्रशासन ने गौ तस्करों पर नकेल कसते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। और अब खबर दंतेवाड़ा से, गोदम से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक को 1133 नग अवैध नशीली टैबलेट्स के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त दवाओं में अल्प्रोजोलम, डाइसाइक्लोमाइन और ट्रॉमाडोल युक्त कैप्सूल शामिल है, जिन्हें आरोपी लाभ कमाने की नीयत से ऊंचे दामों पर बेच रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21B के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह मामला गीदम थाना क्षेत्र का। पुलिस की इस कार्रवाई से नशीली दवाओं की अवैध तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस ने क्षेत्र में ऐसे काले धंधे के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है। और अब खबर बलरामपुर से, जहां जिले के सनवाल थाना क्षेत्र के तारकेश्वरपुर में गांव में एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में युवती के आरोपी प्रेमी को यूपी ने बबनी से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दोनों के बीच मामूली विवाद के कारण आरोपी ने लड़की की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतका का मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी पुलिस ने बरामद किया।
आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि दोनों के बीच अक्सर फोन न उठाने को लेकर वाद विवाद होता था। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस की तत्परता से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हत्या के मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। थाना समावन अंतर्गत तारकेश्वरपुर एक गांव है, वहाँ पे पांगन नदी बहती है। उसके किनारे में 18 तारीख को सुबह एक नाबालिग लड़की का शव मिला था, जो संदेहास्पद स्थिति में था। पुलिस मौके पर जाकर शव पंचनामा कार्रवाई करते हुए पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने मे बी होमोसाइडल लिखा। इस आधार पे तत्काल थाने में हत्या का अपराध दर्ज करके विवेचना में लिया गया। विवेचना में पाया कि मृतिका का एक कहना चाहिए प्रेमी था, जिसका नाम शिव नारायण गौड़ है। वो पड़ोसी गांव यूपी का रहने वाला, तेंदुआ का रहने वाला है, जिसे प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो मोबाइल भी दिया था। मोबाइल इंगेज होने के वजह से वो इस बात में आहत था और वो रात्रि में जा करके लड़की को बुलाकर नदी के किनारे एक स्कार्प से उसका गला घोट करके हत्या कर दिया। वे आरोपी आज गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसे जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। कितना आरोपी थे सर? इसमें मात्र एक ही आरोपी था। और अब खबर बलौदाबाजार से, जहां के कामता स्कूल में जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर नाबालिग छात्रा से छेड़छानी करने वाले प्रभारी हेड मास्टर देवलाल साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह शिक्षा विभाग में चौथी ऐसी घटना है जिससे गुरु शिष्य परंपरा को धक्का लगा है। अभिभावक स्कूलों पर भरोसा करके अपनी बच्चियों को भेजते हैं, लेकिन जब शिक्षक की छेड़छानी करते हैं तो सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। एक छात्रा ने हिम्मत करके इस घटना की शिकायत सिग्मा थाने में की, जिसके बाद प्रभारी हेडमास्टर के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए। आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।